आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम इंग्लिश ग्रामर में नंबर ऑफ द प्रोनाउन और नंबर ऑफ द वर्ब के बारे में जानेंगे। आप देख रहे हैं डीडी की पाठशाला। मैं हूं आपका गुरुजी दानेश्वर ध्रुव जी। तो करते हैं वीडियो लेसन पढ़ना शुरू जी। तो चलो आ जाओ भाई, नंबर ऑफ द प्रोनाउन एंड नंबर ऑफ द वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। पिछले वीडियो में आपने जाना नाउन के नंबर के बारे में अध्ययन किया, तो वैसे ही आज हम नंबर ऑफ द प्रोनाउन और नंबर ऑफ द वर्ब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगला वीडियो लेसन में प्रोनाउन एवं वर्ब के बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले प्रोनाउन क्या है संक्षिप्त में जान लेते हैं। परिभाषा बताता हूं पहले। तो ए प्रोनाउन इज वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन, अर्थात सर्वनाम उस शब्द को कहते हैं जो किसी संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है ना। उदाहरण बता रहा हूं, मोनू इज ए स्टूडेंट। मोनू इज ए स्टूडेंट, मोनू एक विद्यार्थी है। ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है। तो ही वह, तो मोनू ना लिखकर हमने क्या लिखा, ही लिखा। तो यही क्या है, सर्वनाम है, अर्थात प्रोनाउन है जो किसके बदले आया है, संज्ञा के बदले आया है। नेक्स्ट सेंटेंस है, हिज फादर इज ए टीचर। उसके पिताजी एक शिक्षक है। तो मोनूस फादर न बोलकर क्या लिखे हम, ही से प्रोनाउन का उपयोग किए हैं, इस्तेमाल किए हैं, है ना। प्रोनाउन का भी नंबर होता है, अर्थात वचन होता है। तो उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं, है ना। सर्वनाम में एक वचन के बारे में पहले जान लेते हैं। प्रोनाउन इन सिंगुलर नंबर, है ना। कौन कौन से आता है प्रोनाउन जो सिंगुलर नंबर में है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो आई मीन्स होता है मैं, मी सेकंड, है ना, मुझे, माइन मेरा या मेरी, माई सेल्फ खुद स्वयं, ही वह, हिम उसे, हिमसेल्फ खुद को, है ना। सी वह लड़कियों के लिए प्रयोग होता है और ही जो है लड़कों के लिए, वह, हर उसके या उसकी, है ना। हर सेल्फ खुद को, इट वह, इट सेल्फ अपने आप, योर सेल्फ तुम स्वयं, दिस यह, दैट वह, समबडी कोई, नोबडी कोई भी नहीं, एनीबडी कोई भी, है ना। एवरीबडी प्रत्येक, समवन कोई व्यक्ति या कोई एक, है ना। तो नन कोई नहीं, एनीवन कोई एक, समथिंग कुछ, है ना, नथिंग कुछ नहीं, एनीथिंग कुछ भी, है ना, एवरीथिंग सब कुछ। ईच मत मीन्स होता है प्रत्येक, आइदर भी और निदर न, ईटीसी इत्यादि एटसेट्रा। तो इस तरह से ये क्या है, एक वचन के सर्वनाम है ना। जो सर्वनाम में एक वचन जो आता है प्रयोग में लाया जाता है वो हो गया। अब जान लेते हैं बहुवचन में सर्वनाम, अर्थात प्रोनाउन इन प्लूरल नंबर, है ना। कौन कौन से वर्ड है वो आता है, प्रोनाउन है जो आता है संज्ञा के बदले, सर्वनाम, है ना। तो वी हम, अस हमें, अवर्स हमारे, अवर सेल्व्स हम, ये बहुवचन है ना। योर सेल्व्स तुम स्वयं, दे वे, देयर्स उनके, देम सेल्व्स अपने, दिस ये, दोस वे, मेनी बहुत, बोथ दोनों, एटसेट्रा इत्यादि। तो ऐसे जो है बहुवचन में ये सर्वनाम शब्द है। तीसरे नंबर का जान लेते हैं। कुछ सर्वनाम एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होते हैं, है ना। सम प्रोनाउन आर यूज्ड बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल। कौन कौन से देखते हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होते हैं। यू हो गया, आल हो गया, नन हो गया, हुम हो गया, विच हो गया, योर्स, सम, हु, हुस, वाट इत्यादि। ये सब किसमें
प्रयोग में लाया जाता है, प्रयुक्त होते हैं बहुवचन और एक वचन दोनों सर्वनाम में, है ना। तो इस तरह से ये क्या हो गया आपका नंबर ऑफ द प्रोनाउन, है ना। जैसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था नंबर्स ऑफ द नाउन के बारे में, है ना, अर्थात संज्ञा के एक वचन और बहुवचन नंबर ये पढ़े थे। अब ये प्रोनाउन हो गया। अब नेक्स्ट जानते हैं नंबर ऑफ द वर्ब के बारे में। अब जानते हैं नंबर ऑफ द वर्ब अर्थात क्रिया के वचन, है ना। तो द वर्ब इज डायरेक्ट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट अर्थात कर्ता यूज्ड इन द सेंटेंस, अर्थात वर्ब का सीधा संबंध वाक्य में प्रयुक्त सब्जेक्ट से रहता है अर्थात कर्ता से रहता है ना। अ सिंगुलर वर्ब विथ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड अ प्लूरल वर्ब विथ ए प्लूरल सब्जेक्ट आर यूज्ड, अर्थात सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है। अब हम देखें कि कौन कौन से वर्ब सिंगुलर नंबर में तथा कौन कौन से प्लूरल नंबर में उपयोग में लाया जाता है। तो ध्यान देने योग्य बातें हैं, है ना। जब वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं, किसमें, वर्ब में, है ना, एस या ई एस जोड़ते हैं तब वह सिंगुलर हो जाता है। यह कॉन्सेप्ट जो है, जो संकल्पना है, नाउन के कॉन्सेप्ट के ठीक विपरीत है ना। नाउन के कॉन्सेप्ट से क्या है, ठीक विपरीत है। नाउन में देखो एस या ई एस जोड़कर हम उसे प्लूरल अर्थात बहुवचन बनाते हैं, पर वर्ब में एस या ई एस जोड़कर उसे सिंगुलर बनते हैं। उसमें जोड़ देते हैं एस या ई एस, तो क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। जैसे देखो प्लूरल वर्ब बहुवचन क्रिया, है ना, राइट है तो उसको सिंगुलर बनाना है, सिंगुलर क्रिया बनाना है ना। एक वचन क्रिया बनाना है तो उसमें राइट से लिखेंगे उसको, राइट का क्या हो जाएगा, राइट्स। तो वैसे ही कि गो का क्या हो जाएगा, गोस हो जाएगा। गो क्या हो गया, प्लूरल हो गया, एंड सिंगुलर क्या हो जाएगा, गोस हो जाएगा। थर्ड वर्ड देखो कम है, ये प्लूरल में आएगा एंड सिंगुलर में क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा। तो जस्ट नाउन के क्या है, विपरीत है ये। तो वैसे ही एक और वर्ड है देखो प्ले। प्ले क्या हुआ, बहुवचन में है तो एक वचन में उसको क्या बोलेंगे, प्लेस बोलेंगे, एस लगा दिए। वैसे ही एक और बहुवचन है रीड, तो रीड का सिंगुलर अर्थात एक वचन क्या हो जाएगा, रीड्स हो जाएगा। बहुवचन क्या हुआ, रीड, एक वचन क्या हुआ, रीड्स। वैसे ही बहुवचन स्लीप, तो उसका एक वचन क्या हो गया, स्लीप्स, ऐसे लिखेंगे, है ना। अब देखो जो पॉइंट बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, है ना। वर्ब इन सिंगुलर नंबर अर्थात सिंगुलर नंबर में क्रिया कौन कौन से आएगा उसको देखो। एम आ जाएगा इसमें सिंगुलर नंबर में, एम, इज, वास, हैस, डस, इट्स, ड्रिंक्स, रन्स, ये सब आएंगे किसमें, सिंगुलर नंबर इन वर्ब में, वर्ब इन सिंगुलर नंबर। अब देखो वर्ब इन प्लूरल नंबर, है ना, क्रिया में बहुवचन कौन कौन से वर्ड आएंगे, आ जाएगा देखो आर आ जाएगा बहुवचन में, वेयर थे, है ना, हैव, डू, गो, ईट, रन, लाइक, लव, ये सब आएगा इसमें। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, वर्ब्स यूज्ड बोथ इन सिंगुलर एंड इन प्लूरल, है ना। अब देखो इस क्रिया में सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर में कौन कौन सी क्रिया है जो दोनों में प्रयोग होता है ना। सिंगुलर नंबर में भी होगा और प्लूरल नंबर में कौन कौन सी क्रिया है देखते हैं, है ना। शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, वुड, आउट, नीड, डेयर, यूज्ड, हैड, डिड, ये सब होगा सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन दोनों में ये सब क्रियाएं। तो इस तरह से है ये जानकारी। तो आशा करता हूँ यह जानकारी जो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा
और अधिक वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल डीडी की पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए बेल आइकन को, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। तो इसी आशा के साथ आज का यह ऑनलाइन क्लास वीडियो लेसन यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।